हर गरीब इंसान अमीर बन सकता है, बस उसे चाणक्य के मंत्र पता होने चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें। लास्ट में चाणक्य की बहुत पावरफुल नीतियां बताई गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। अगर तुम अपनी बात मनवाने के लिए आवाज ऊंची करने लगो तो एक बात समझ लेना, तुम जीत नहीं रहे, तुम हार की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि दुनिया में राज आवाज करने वाले नहीं करते, राज सोच रखने वाले करते हैं। आज के समय में लड़ना सबसे आसान काम है, लेकिन बिना लड़े, बिना डराए, बिना अपमान किए अपनी बात मनवा लेना, यही असली कला है। और यही कला चाणक्य ने सिखाई थी। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। लोग समझते हैं कि चालाकी मतलब झूठ बोलना, धोखा देना या सामने वाले को मूर्ख बनाना, लेकिन असली चतुराई झूठ में नहीं होती। असली चतुराई होती है सच को सही समय पर सही तरीके से कहना। क्योंकि अगर तुम हर सच सीधे मुंह पर बोल दो तो तुम ईमानदार हो सकते हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं। और अगर तुम हर सच छुपा लो तो तुम सुरक्षित हो सकते हो, लेकिन स्थायी नहीं। चाणक्य की नीति इन दोनों के बीच का रास्ता सिखाती है। पहला नियम, बात कहने से पहले सामने वाले की स्थिति समझो। यह नियम सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाता, यह मनुष्य को मनुष्य पढ़ना सिखाता है। क्योंकि शब्द वही होते हैं, लेकिन वे किसके सामने कहे जा रहे हैं यही तय करता है कि वे मरहम बनेंगे या घाव। जो व्यक्ति यह समझे बिना बोलता है कि सामने वाला डर में है, घमंड में है या असुरक्षा में है, वह सही बात भी गलत बना देता है। कई बार सच गलत नहीं होता, गलत होता है उसे कहने का तरीका। कई बार संदेश सही होता है, लेकिन जिस मन में वह जाता है वह मन उसे सहने के लिए तैयार नहीं होता। चाणक्य जानते थे, हर व्यक्ति एक जैसी स्थिति में नहीं होता। कोई डर में जी रहा होता है, कोई अपने घमंड के खोल में बंद होता है और कोई अपनी ही कमजोरी से भाग रहा होता है। इसलिए वे कहते थे, डरे हुए व्यक्ति को सच मत दिखाओ, पहले उसे सुरक्षा दो। क्योंकि डर में बैठा हुआ मनुष्य सच नहीं देखता, वह केवल खतरा देखता है। अगर आप डरे हुए व्यक्ति के सामने सीधे सच रख देंगे तो वह उसे समाधान नहीं मानेगा, वह उसे आक्रमण मानेगा। डर से भरा हुआ मन पहले शांति चाहता है, फिर सच्चाई। जब तक उसके भीतर सुरक्षा का भाव नहीं आता, तब तक आपका सच उसे केवल और डरा देगा। इसी तरह घमंडी व्यक्ति को सीधे मत काटो, पहले उसके अहंकार को थोड़ा संतुष्ट करो। क्योंकि घमंड में डूबा हुआ मनुष्य सच नहीं सुनता, वह केवल अपनी श्रेष्ठता सुनना चाहता है। अगर आप उसके अहंकार पर सीधा वार कर देंगे तो वह आपकी बात नहीं सुनेगा, वह आपसे लड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप पहले उसके घमंड को थोड़ा सा सम्मान दे दो तो उसका मन धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी आपकी बात उसके भीतर प्रवेश कर पाती है। और आलसी व्यक्ति को आदेश मत दो, पहले उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाओ। क्योंकि आलसी मनुष्य आदेश से नहीं, महत्व से चलता है। अगर आप उसे सीधे कह दोगे, यह करो, यह मत करो, तो वह और टाल देगा। लेकिन अगर आप उसे यह महसूस करा दो कि वह आवश्यक है, कि उसके बिना काम अधूरा है, तो उसके भीतर अपने आप चलने की इच्छा जागती है। इसलिए चाणक्य कहते थे, हर व्यक्ति के लिए एक ही तरीका नहीं होता। शब्द वही हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कहने की दिशा बदलनी पड़ती है। किसी के लिए पहले सुरक्षा, किसी के लिए पहले सम्मान और किसी के लिए पहले महत्व। यही चालाकी है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ सच बोलता है वह कई बार लोगों को खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति स्थिति समझकर बोलता है वह बिना तोड़े मनुष्य को जीत लेता है। और जो मनुष्य को जीत लेता है वही वास्तव में स्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है। दूसरा नियम, अपनी बात कभी आदेश की तरह मत रखो। जो आदेश देता है वह विरोध पैदा करता है, जो सुझाव देता है वह सहयोग पाता है। अगर तुम कहो ऐसा ही होगा तो सामने वाला या तो झुकेगा या टकराएगा। लेकिन अगर तुम कहो अगर ऐसा करें तो शायद बेहतर हो, तो वही बात उसका अपना विचार बन जाती है। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात दूसरे के मुंह से कहलवाता है। तीसरा नियम, हर बहस को अंतिम युद्ध मत बनाओ। यह वाक्य सिर्फ बहस की सलाह नहीं है, यह जीवन की सबसे व्यावहारिक नीति है। बहुत से लोग वाद विवाद हार जाते हैं और बहुत से लोग चुप रहकर स्थिति जीत लेते हैं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है, अगर उसने बहस जीत ली तो उसने परिस्थिति भी जीत ली। लेकिन चाणक्य जानते थे, हर जीती हुई बहस जीता हुआ जीवन नहीं होती। कई बार आप तर्क से जीत जाते हैं, लेकिन संबंध हार जाते हैं। कई बार आप सही साबित हो जाते हैं, लेकिन परिस्थिति आपके विरुद्ध हो जाती है। इसलिए चाणक्य कहते थे, हर बहस लड़ने योग्य नहीं होती। अगर सामने वाला भावनाओं में है
तो उस समय तर्क देना मूर्खता है, क्योंकि भावनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति तर्क नहीं सुनता, वह केवल अपने भीतर के तूफान को बाहर निकालना चाहता है। उस क्षण आपका हर तर्क उसे हमला लगता है, आपकी हर सही बात उसे अपमान लगती है और बहस समाधान की ओर नहीं संघर्ष की ओर बढ़ जाती है। जब सामने वाला क्रोधित हो तो चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ी चाल है मौन। मौन का अर्थ कायरता नहीं है, मौन का अर्थ है समय को अपने पक्ष में आने देना, क्योंकि क्रोध अपने आप थक जाता है। कोई भी मनुष्य हमेशा क्रोधित नहीं रह सकता। क्रोध आग की तरह होता है, अगर उसे ईंधन न मिले तो वह अपने आप बुझ जाता है। लेकिन अगर आप क्रोध के सामने तर्क रख देते हैं तो आप आग में घी डाल देते हैं। आपकी एक बात दूसरी बात को जन्म देती है, दूसरी बात तीसरी को, और बहस युद्ध बन जाती है। चाणक्य जानते थे, जो व्यक्ति क्रोधित मन से विवाद करता है वह सत्य के लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए लड़ता है, और अहंकार की लड़ाई कभी किसी को विजेता नहीं बनाती। इसलिए कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यह होता है, कुछ न कहना, चुप रह जाना, स्थिति को शांत होने देना, क्योंकि जब भावनाएं शांत होती हैं तभी तर्क सुने जाते हैं। जब क्रोध थमता है तभी समझ जागती है। बहुत से लोग बोलकर हार जाते हैं और बहुत से लोग मौन रहकर स्थिति जीत लेते हैं। इसलिए तीसरा नियम यही है, हर बहस को अंतिम युद्ध मत बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति हर बार लड़ता है वह थक जाता है, और जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना जानता है वह बिना लड़े सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। चौथा नियम, अपनी ताकत कभी दिखाओ मत, महसूस करवाओ। जो बार बार कहता है मैं यह कर सकता हूं वह बहादुर होता है, और जो बिना बोले परिस्थिति बदल देता है वह खतरनाक होता है। चाणक्य कहते थे, सिंह अपनी शक्ति घोषित नहीं करता, उसकी चाल ही काफी होती है। शब्द मत बढ़ाओ, परिणाम बढ़ाओ, क्योंकि लोग शब्द नहीं परिणाम याद रखते हैं। पांचवा नियम, हर बात अभी कहना जरूरी नहीं। यह वाक्य साधारण सा लगता है, लेकिन इसके भीतर चाणक्य की सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक नीति छिपी है। कई खतरे सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग हर बात तुरंत कह देते हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है जो सच है उसे कह देने में क्या बुराई है, लेकिन चाणक्य जानते थे सच का मूल्य उसकी सच्चाई से नहीं उसके समय से तय होता है। चाणक्य की नीति कहती है, सही बात अगर गलत समय पर कही जाए तो वह भी गलत बन जाती है, क्योंकि हर सत्य हर क्षण के लिए नहीं होता। कुछ सत्य बीज की तरह होते हैं, अगर समय से पहले जमीन में डाल दिए जाए तो वे अंकुरित नहीं होते, वे सड़ जाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है, वह जो जानता है उसे तुरंत बोल देना चाहता है। वह यह नहीं देखता कि सामने वाला उसे सुनने की स्थिति में है या नहीं। वह यह नहीं समझता कि यह समय सच सुनने का है या सच सहने का। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सच सही था लेकिन समय गलत था। कई युद्ध सिर्फ इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि बात सही थी लेकिन क्षण गलत था। चाणक्य जानते थे, बुद्धिमान वह नहीं जो सब कुछ जानता है, बुद्धिमान वह है जो यह जानता है कि क्या कहना है, कब कहना है और किससे कहना है। जो व्यक्ति हर विचार, हर भावना, हर योजना, हर सत्य तुरंत बोल देता है, वह अनजाने में अपने शत्रुओं को अपने भीतर तक पहुंचा देता है, क्योंकि शब्द बाहर जाते हैं लेकिन परिणाम वापस नहीं आते। कई बार एक जल्दबाजी में कही गई बात सालों की मेहनत एक क्षण में नष्ट कर देती है। एक वाक्य जो आज बोल दिया गया कल आपके ही विरुद्ध हथियार बन सकता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन भी एक नीति है। जो मनुष्य हर समय हर बात नहीं बोलता वह कमजोर नहीं होता, वह सुरक्षित होता है। वह जानता है कि कुछ बातें आज नहीं कल कहनी है, कुछ बातें भीड़ में नहीं एकांत में कहनी है, और कुछ बातें कभी नहीं कहनी है, क्योंकि जो रहस्य आपके भीतर सुरक्षित है वह आपकी शक्ति है, और जो रहस्य आपकी जबान पर आ गया वह आपकी कमजोरी बन जाता है। इसलिए पांचवा नियम यही है, हर बात अभी कहना जरूरी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वह अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है, और जो समय से पहले बोल देता है वह अक्सर समय से पहले पछताता है। छठा नियम, सामने वाले को हमेशा पीछे हटने का रास्ता दो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर राजनीति, मनोविज्ञान और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ छिपी हुई है। चाणक्य कहते थे, जिस मनुष्य के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता वह विवेक से नहीं डर से निर्णय करता है, और डर से लिया गया निर्णय कभी स्थायी नहीं होता। जब आप किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तर्क से, शक्ति से, पद से या अपने अहंकार से, तो आप उसे सुधार नहीं रहे होते, आप उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। जो किसी को कोने में धकेल देता है वह लड़ाई तय कर देता है, क्योंकि जब मनुष्य के सामने दो ही विकल्प बचते हैं,
या तो झुकना या फिर टूट जाना, तो वह अक्सर तीसरा रास्ता चुनता है, लड़ाई। वह लड़ता है भले ही जानता हो कि वह हार जाएगा। क्यों? क्योंकि अपमान के साथ जीने से उसे सम्मान के साथ हारना ज्यादा अच्छा लगता है। चाणक्य जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत रोटी नहीं, सोना नहीं, सत्ता नहीं, सम्मान है। इसलिए वे कहते थे, जो सम्मान के साथ पीछे हटने का विकल्प देता है वह बिना लड़े जीत जाता है। जब आप किसी को यह महसूस करा देते हैं कि वह हार नहीं रहा बल्कि समझदारी से पीछे हट रहा है, तो उसका अहंकार आपका शत्रु नहीं बनता। वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचता, वह बदले की आग में नहीं जलता। वह मन ही मन कहता है, मुझे हराया नहीं गया, मुझे समझाया गया है। यही बिना युद्ध की जीत है। चाणक्य कहते थे, जिसे डराकर मनवाया जाए वह मौका मिलते ही बदल जाता है। डर से झुका हुआ व्यक्ति भीतर से आपका विरोधी ही रहता है। वह आज आपके सामने सिर झुकाता है, लेकिन कल आपकी पीठ पीछे आपके पतन की प्रार्थना करता है। डर से बनी वफादारी रेत पर बनी दीवार जैसी होती है, पहली ही लहर में ढह जाती है। लेकिन जिसे सम्मान देकर मनवाया जाए वह निष्ठावान बन जाता है। सम्मान से जीता गया व्यक्ति आपका सेवक नहीं, आपका साथी बनता है। वह आपके साथ डर से नहीं, आस्था से खड़ा होता है। वह इसलिए नहीं रुकता कि आप शक्तिशाली हैं, वह इसलिए रुकता है कि आपने उसे अपमानित नहीं किया। इसलिए चाणक्य की नीति में सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, दंड नहीं, षड्यंत्र नहीं, बल्कि पीछे हटने का दिया गया सम्मानजनक रास्ता है। क्योंकि जिस युद्ध को आप सम्मान से टाल देते हैं वही सबसे बड़ी विजय होती है, और जिस व्यक्ति को आप बिना तोड़े जीत लेते हैं वही सबसे स्थायी सहयोगी बनता है। 7वां नियम, खुद को शांत रखना सबसे बड़ी चाल है। जो शांत रहता है वह साफ सोचता है। जो साफ सोचता है वह गलत शब्द नहीं चुनता, और जो गलत शब्द नहीं चुनता वह झगड़ा पैदा नहीं करता। चाणक्य की नीति में चालाकी का मतलब दूसरे को गिराना नहीं, खुद को ऊंचा रखना है। और अब सबसे गहरी बात, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो सबसे पहले अपनी उपस्थिति मजबूत करो। क्योंकि अंत में लोग यह नहीं मानते कि तुमने क्या कहा, लोग यह मानते हैं कि तुम कैसे मौजूद हो। जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर उकसावे पर नहीं कूदता, हर बहस में नहीं उतरता, लोग उसके बारे में सोचते हैं यह आदमी कुछ सोचकर ही चलता है, और यही सोच उसे खतरनाक बना देती है। चाणक्य कहते थे, जिसे अपनी कीमत पता होती है उसे अपनी बात चिल्लाकर कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्द नहीं, स्थिति बोलती है। और यही चाणक्य की असली चाल है। कम बोलो, धीरे चलो, लेकिन इतनी ठोस स्थिति बनाओ कि बिना झगड़े, बिना आवाज बढ़ाए लोग खुद तुम्हारी बात मान लें। यही चाणक्य की नीति है, शांत, गहरी और बेहद प्रभावशाली। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग सीधे सच्चे होते हैं वे हार जाते हैं, और जो लोग थोड़ी चापलूसी करना जानते हैं वे जीत जाते हैं। यह गलत है, लेकिन यही रियलिटी है। चाणक्य ने भी कहा है, लोके व्यवहार एवं अस्ति, दुनिया का व्यवहार ऐसा ही है। इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। क्या तुम जानते हो कि आचार्य चाणक्य ने बिना किसी हथियार के, बिना किसी सेना के, सिर्फ अपनी बातों के दम पर पूरा साम्राज्य बदल दिया था। उन्होंने एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उन्होंने अपने शब्दों से राजाओं को झुका दिया, सेनापतियों को अपनी तरफ मिला लिया, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि चाणक्य को बात करने की कला आती थी। लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वह सिर्फ बात करना नहीं है, यह चालाकी से बात करना है। ऐसी बातें जो लोगों के दिमाग में घुस जाएं, ऐसे शब्द जो लोगों को तुम्हारे हिसाब से सोचने पर मजबूर कर दें, ऐसी तकनीकें जो लोगों को तुम्हारा गुलाम बना दें। हाँ दोस्तों, गुलाम, मानसिक गुलाम। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। तुम्हारे पास अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन मीटिंग में तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तुम सही बात करते हो, लेकिन लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। और फिर वही बात जब कोई और बोलता है तो सब वाह वाह कर देते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है ना, ये गुस्सा आता है ना कि मैं इतना काबिल हूं फिर भी लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी काबिलियत में नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम तुम्हारे बोलने के तरीके में है। तुम सीधे सच्चे इंसान हो, लेकिन दुनिया सीधी बात को हल्के में लेती है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग काम में तुमसे कमजोर हैं वे सिर्फ इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें बात करने की कला आती है। वे चापलूसी करते हैं, दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं,
और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि तुम ईमानदारी से काम करते हो और पीछे रह जाते हो। ये गलत है, ये नाइंसाफी है, लेकिन यही दुनिया का नियम है। चाणक्य ने भी यह समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो लेकिन मीठा बोलो। चाणक्य जानते थे कि सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, सच को इस तरह बोलना चाहिए कि लोग सुने, समझे और माने। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वे 12 खतरनाक रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हें बात करने का मास्टर बना देंगे। इन तकनीकों को सीखने के बाद लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे, तुम्हारे आइडियाज को सीरियसली लेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे हिसाब से सोचने लगेंगे। लेकिन वार्निंग दे रहा हूं, यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तकनीक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर तुमने एक मिस कर दिया तो पूरा फॉर्मूला अधूरा रह जाएगा, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। चाणक्य नीति नंबर 1, हमेशा कॉन्फिडेंट दिखो, भले ही अंदर से नर्वस हो। चाणक्य की 11वीं गेम चेंजिंग टेक्निक है बाह्यम निर्भयम दर्शयेत, बाहर से निडर दिखो। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास असली होना जरूरी नहीं है, बस दिखना जरूरी है। चाणक्य का धोखे का ज्ञान चाणक्य नीति में लिखा है, यथा दृश्यते तथा मान्यते, जैसा दिखता है वैसा माना जाता है। लोग तुम्हारे अंदर नहीं देख सकते, वे सिर्फ तुम्हारा बाहरी बिहेवियर देखते हैं। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग मान लेंगे कि तुम कॉन्फिडेंट हो। फेक इट टिल यू मेक इट, ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। जब तुम कॉन्फिडेंट एक्ट करोगे तो धीरे धीरे तुम एक्चुअली कॉन्फिडेंट बन जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक हैबिट है, प्रैक्टिस से आता है। कैसे दिखाएं? वॉइस धीरे और क्लियरली बोलो। फास्ट बोलना नर्वसनेस की निशानी है। हर शब्द को क्लियरली प्रोनाउंस करो। पॉजेज, बीच में पॉज लेना सीखो। जल्दबाजी में मत बोलो, पॉज कॉन्फिडेंस दिखाता है। अवॉइड फिलर्स, आ जैसे वर्ड्स मत यूज करो। अगर सोचना है तो चुप रहो, लेकिन फिलर वर्ड्स मत भरो। स्लो मूवमेंट्स, अपनी बॉडी मूवमेंट्स स्लो रखो। फास्ट मूवमेंट्स पैनिक दिखाती है। स्माइल, नेचुरल स्माइल रखो, फेक नहीं नेचुरल। यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी अंदर से नर्वस होते हैं, लेकिन वे बाहर से कॉन्फिडेंट दिखते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। स्टीव जॉब्स को स्टेज फियर था, लेकिन स्टेज पर वे इतने कॉन्फिडेंट दिखते थे कि कोई बिलीव नहीं करता। चाणक्य कहते हैं, धैर्यम प्रदर्शयेत सर्वदा, हमेशा धैर्य दिखाओ, चाहे अंदर से तूफान हो, बाहर से शांत समुद्र दिखो। चाणक्य नीति नंबर 2, शुरुआत में हाँ कहो, फिर धीरे से ना में बदलो। चाणक्य की दूसरी धूर्त तकनीक है प्रथमम स्वीकुर्यात पश्चात परिवर्तयेत, पहले हाँ कहो फिर बदलो। यह बहुत पावरफुल टेक्निक है दोस्तों। चाणक्य की समझदारी, चाणक्य कहते हैं कि सीधा ना कहना आसान है लेकिन खतरनाक भी। जब तुम किसी को सीधा ना कहते हो तो उसका ईगो हर्ट होता है, वह तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। लेकिन अगर तुम पहले हाँ कहो और फिर धीरे धीरे कंडीशंस लगाओ तो ना को भी हाँ की तरह दिखा सकते हो। उदाहरण देखो, मान लो कोई तुमसे पैसे मांगता है। अगर तुमने सीधा कह दिया नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो वह नाराज हो जाएगा, सोचेगा तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन अगर तुमने कहा हाँ यार बिल्कुल, तू मेरा भाई है लेकिन अभी मेरे पास कैश नहीं है, अगले हफ्ते मुझे सैलरी मिलेगी, तब तक तू किसी और से मैनेज कर ले, मैं तुझे जरूर दूंगा। देखो तुमने हाँ कहा, उसे खुशी हुई, लेकिन साथ में कंडीशन भी लगा दी, अगले हफ्ते, तब तक वह किसी और से मैनेज कर लेगा और तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इमेज भी खराब नहीं होगी। चाणक्य का व्यवहारिक ज्ञान, चाणक्य नीति में लिखा है, प्रतिकूलम स्वीकारम प्रदर्शयेत, अनुकूल दिखाते हुए प्रतिकूल करो। मतलब ऊपर से सपोर्टिव दिखो लेकिन अंदर से अपना काम करो। यह बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस की फेवरेट ट्रिक है। जब कोई उनसे कुछ मांगता है तो वे कभी सीधा ना नहीं कहते, वे कहते हैं बिल्कुल देखता हूं, मैं अपनी टीम से बात करूंगा, फिर वापस कांटेक्ट करेंगे और फिर कभी कांटेक्ट नहीं करते। लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली ना नहीं कहा था। ऑफिस में कैसे यूज करो, मान लो तुम्हारा कॉलीग कहता है यार इस प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर दे, अगर तुम कहोगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो रिलेशन खराब हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहोगे
हाँ यार श्योर, लेकिन मेरा खुद का भी एक अर्जेंट काम है, मैं वो निपटा लूं फिर तुझे हेल्प करता हूं, तू मुझे डिटेल्स शेयर कर दे। अब तुमने हाँ कहा, लेकिन साथ में अपना काम भी प्रायोरिटी बना दिया, और चांसेस हैं कि जब तक तुम फ्री होगे वह खुद कर लेगा या किसी और से करवा लेगा। दोस्तों, अगर यह टेक्निक्स समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं चालाकी से बात करना सीखूंगा। ये तुम्हारा कमिटमेंट होगा खुद से। चलिए अगली टेक्निक देखते हैं। चाणक्य नीति नंबर 3, तारीफ करो लेकिन बीच में अपनी बात घुसा दो। चाणक्य की तीसरी चतुर तकनीक है प्रशंसा पूर्वकम स्वार्थम साधयेत। तारीफ के साथ अपना काम करो। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका ईगो, और ईगो को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है तारीफ। चाणक्य का मनोवैज्ञानिक ज्ञान। चाणक्य नीति में लिखा है प्रशंसया मनुष्य वशी भवति। तारीफ से इंसान वश में हो जाता है। जब तुम किसी की तारीफ करते हो तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म डाउन हो जाता है, वह खुश हो जाता है, और खुश इंसान से कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन यहां ट्रिक यह है कि तुम्हें सिर्फ तारीफ नहीं करनी है, तुम्हें तारीफ के बीच में अपनी डिमांड घुसानी है, इतनी स्मूथली कि सामने वाले को पता भी ना चले। प्रैक्टिकल फॉर्मूला है तारीफ प्लस रिक्वेस्ट प्लस फिर तारीफ बराबर सक्सेस। उदाहरण देखो, मान लो तुम्हें अपने बॉस से छुट्टी चाहिए लेकिन वह नॉर्मली नहीं देता। गलत तरीका, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, डायरेक्टली डिमांड। सही तरीका, सर मैं नोटिस कर रहा था कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वह बहुत इफेक्टिव है, रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। सर मैं चाहता हूं कि मैं भी आपसे और सीखूं, लेकिन पिछले 3 महीने से कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूं और थोड़ा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा हूं। अगर मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो मैं फ्रेश होकर और बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना चाहता हूं। देखो क्या किया, पहले बॉस की स्ट्रैटेजी की तारीफ की, फिर अपनी डेडिकेशन दिखाई, फिर लॉजिकली एक्सप्लेन किया कि छुट्टी से बेटर परफॉर्मेंस होगा, और लास्ट में फिर बॉस की एक्सपेक्टेशंस का जिक्र किया। अब बॉस को ना कहना मुश्किल हो गया, क्योंकि तुमने उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दिया। उसे लगा कि तुम उसकी परवाह करते हो और तुम्हारी रिक्वेस्ट भी रीजनेबल लगी। यहाँ कड़वी सच्चाई यह है कि जो लोग सीधे सच्चे होते हैं वे हार जाते हैं, और जो लोग थोड़ी चापलूसी करना जानते हैं वे जीत जाते हैं। यह गलत है, लेकिन यही रियलिटी है। चाणक्य ने भी कहा है लोके व्यवहारः एवं अस्ति। दुनिया का व्यवहार ऐसा ही है। इसलिए अगर तुम जीतना चाहते हो तो थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। चाणक्य नीति नंबर 4, अपनी बात को कहानी में लपेटो। सीधा मत बोलो। चाणक्य की चौथी पावरफुल टेक्निक है कथा रूपेण सत्यम वदेत। कहानी के रूप में सच बोलो। चाणक्य जानते थे कि लोग सीधी बात नहीं सुनते, लेकिन कहानी जरूर सुनते हैं। चाणक्य का संवाद कौशल। चाणक्य ने खुद अपनी बातें कहानियों और उदाहरणों से समझाई। पंचतंत्र की कहानियां भी इसी टेक्निक का हिस्सा हैं। जब तुम किसी को सीधा कहते हो कि तुम गलत हो तो वह डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर तुम एक कहानी सुनाओ जिसमें सिमिलर सिचुएशन हो तो वह खुद समझ जाता है। चाणक्य नीति में लिखा है परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम। कहानी के माध्यम से बात करना सबसे अच्छा तरीका है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मान लो तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, शराब पी रहा है या गैम्बलिंग कर रहा है। अगर तुम सीधा कहोगे यार तू गलत कर रहा है, छोड़ दे, तो वह बुरा मान जाएगा, कहेगा तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। लेकिन अगर तुम कहानी सुनाओ, यार मैं तुझे बताऊं, मेरे पड़ोस में एक अंकल थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे शराब की लत लग गई। पहले सिर्फ वीकेंड्स पर पीते थे, फिर रोज पीने लगे, फैमिली डिस्टर्ब हो गई, नौकरी चली गई, आज वे सड़क पर हैं। मैं सोचता हूं अगर उन्होंने शुरुआत में ही रोक लिया होता तो शायद। अब तुमने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मैसेज क्लियर हो गया और तुम्हारा दोस्त सोचेगा, क्योंकि यह एक रियल एग्जाम्पल है ना कि लेक्चर। ऑफिस में यूज। मान लो तुम्हारी टीम कोई गलत अप्रोच फॉलो कर रही है। अगर तुम मीटिंग में कहोगे हम गलत कर रहे हैं तो सब तुम्हें नेगेटिव समझेंगे, लेकिन अगर तुम कहो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक बड़ी कंपनी ने भी यही अप्रोच ट्राई किया था, शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन बाद में उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने यह फैक्टर कंसिडर नहीं किया था।
शायद हमें भी इस पर सोच ही लेना चाहिए। देखो, तुमने डायरेक्टली अटैक नहीं किया, तुमने एक एग्जाम्पल दिया, और अब सब सोचेंगे कि हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। चाणक्य नीति नंबर 5, खामोशी का इस्तेमाल करो, बोलते रहना जरूरी नहीं। चाणक्य की 5वीं गहरी तकनीक है मौनम शस्त्रम अस्ति। खामोशी एक हथियार है। चाणक्य कहते हैं कि जो हर वक्त बोलता रहता है वह अपनी ताकत खो देता है, लेकिन जो सही समय पर चुप रहता है वह इंटिमिडेटिंग लगता है। चाणक्य का मौन ज्ञान। चाणक्य नीति में लिखा है, मौनात् सर्वार्थ सिद्ध्यु। मौन से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जब तुम बीच कॉन्वर्सेशन में अचानक चुप हो जाते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया या यह क्या सोच रहा है, और यह डिस्कंफर्ट तुम्हारी ताकत है। जब सामने वाला अनकंफर्टेबल होता है तो वह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और कई बार अपने आप ही वह काम कर देता है जो तुम चाहते थे। सलीकेदार इस्तेमाल नेगोशिएशन में यह बहुत काम आता है। मान लो तुम किसी से सैलरी नेगोशिएशन कर रहे हो। तुमने अपनी डिमांड रखी, HR ने काउंटर ऑफर दिया जो कम है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे तुरंत बोलने लगते हैं, लेकिन सर मैंने यह किया, वह किया, मेरी वैल्यू ये है। लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि जब HR काउंटर ऑफर दे तो तुम बस चुप हो जाओ, कुछ ना बोलो, बस उसकी आंखों में देखो, थोड़ा डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन रखो। HR अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वह खुद बोलेगा, देखिए मैं समझता हूं आप मोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यह हमारी पॉलिसी है, या फिर वह थोड़ा और इंप्रूव कर देगा। लेकिन अगर तुम तुरंत बोल दिए तो तुमने अपना कार्ड दिखा दिया। HR समझ जाएगा कि तुम डेस्परेट हो। रिश्तों में यूज यह पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। मान लो तुम्हारा पार्टनर कुछ गलत कह देता है, अगर तुम तुरंत रिएक्ट करोगे तो फाइट हो जाएगी, लेकिन अगर तुम बस चुप हो जाओ, कुछ ना बोलो, तो तुम्हारा पार्टनर खुद रियलाइज करेगा कि उसने कुछ गलत कहा और वह खुद सॉरी बोलेगा। चाणक्य कहते हैं, मौनम क्रोधाद अधिकम भयावहम। खामोशी गुस्से से ज्यादा डरावनी होती है। जब तुम चिल्लाते हो तो लोग हंसते हैं, लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग डरते हैं। दोस्तों, ये तकनीक बहुत पावरफुल है। अगर समझ आ रही है तो लाइक करो और कमेंट में बस 3 बिंदु लगाओ, ये तुम्हारी खामोशी का सिंबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति नंबर 6, लोगों की बात सुनो, लेकिन अपनी राय बाद में दो। चाणक्य की 6ठी बुद्धिमान तकनीक है श्रुत्वा पश्चात वदेत। सुनने के बाद बोलो। चाणक्य कहते हैं कि जो पहले बोलता है वह अपनी पोजीशन वीक कर देता है, लेकिन जो सबकी सुनता है और आखिर में बोलता है वह सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता है। चाणक्य का रणनीतिक ज्ञान। चाणक्य नीति में लिखा है, श्रोता विजयी भवति। सुनने वाला जीतता है, क्योंकि जब तुम सबकी सुनते हो तो तुम्हें सबकी सोच पता चल जाती है, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता चल जाती है, और फिर तुम ऐसी बात कह सकते हो जो सबको कवर करे। मीटिंग में देखो, जो लोग शुरू में ही बोल देते हैं उनकी बात में होल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाकियों की सोच नहीं सुनी। लेकिन जो आखिर में बोलता है वह सबकी बातों को सुनकर एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करता है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। जब भी किसी डिस्कशन में हो तो पहले एक्टिव लिसनर बनो, सबकी बातें ध्यान से सुनो। नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, और जब सबकी बारी खत्म हो जाए तब बोलो, और जब बोलो तो इस फॉर्मूला से बोलो। पहले मैं सबकी बातें सुन रहा था, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। फिर स्पेसिफिकली एक्स ने जो कहा, वाई ने जो कहा वह इंटरेस्टिंग था। फिर लेकिन मैं सोच रहा था अगर हम इन सब आइडियाज को कंबाइन करें तो आखिर में अपना फाइनल सॉल्यूशन दो। इस तरह तुमने सबको एक्नॉलेज किया, किसी को बुरा नहीं लगा, और साथ में अपना आइडिया भी रख दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम आखिर में बोलते हो तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि तब तक बाकियों की बातें हो चुकी होती हैं, सब थोड़ा टायर्ड होते हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव का वेलकम होता है। चाणक्य कहते हैं, अंतिमम वचनम महत्वपूर्णम। आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही लोगों की मेमोरी में रहती है।